हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राफेल डील के बारे में, क्योंकि हाल ही में राफेल डील की जो एग्रीमेंट है वो काफ़ी चर्चा में था कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो राफेल खरीदे हैं उसमें कुछ ज़्यादा पैसे देकर इंडियन गवर्नमेंट ने वो राफेल खरीदे हैं। जहां पहले फाइटर जेट 126 खरीदे जा रहे थे वहीं इनको कम करके 36 कर दिया गया था और जो उसके लिए प्राइस पे करना था वो सेम था। तो आज हम पूरी इस डील के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो फिलीपींस है उसकी कैपिटल क्या है, तो उसका आंसर हमारा बनता है फिलीपींस है उसकी कैपिटल है मनीला। मनीला जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF दुनिया के बड़े बड़े देशों को लोन देते हैं, वैसे ही एशिया में जो ज़्यादातर कंट्रीज को लोन देता है, जो एशिया की कंट्रीज हैं, उसमें नाम निकल के आता है ADB, जिसे हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पहले हम बात कर लेते हैं राफेल फाइटर जेट के बारे में। तो जो हमारा राफेल फाइटर जेट है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 2016 की डील के बाद, लेकिन फ्रांस ने जब इसको बनाया था, जब इंट्रोड्यूस किया था वो टाइम था 2001। उसके बाद जिस कंपनी ने इसको बनाया है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका नाम है दसॉल्ट एविएशन। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो वो है ट्विन इंजन मल्टी रोल, जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि यूज किया जाता है जो फ्रांस की एयरफोर्स है और नेवी दोनों के द्वारा। लेकिन इंडिया को जो भी राफेल मिले हैं वो मिले हैं सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को। तो माइंड में एक चीज क्लिक होती है कि मतलब ये चीज अलग अलग होती है कि जो एयरफोर्स को मिलते हैं वो अलग होते हैं और जो नेवी को मिलते हैं वो अलग होते हैं। तो इसका रीजन बनता है जो इंडियन नेवी जो शिप यूज करती है उस पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर लैंड होते हैं वो काफी शॉर्ट स्ट्रिप होती है, इसीलिए उसमें एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं अरेस्ट लैंडिंग। यानी कि जब भी किसी शिप पर कोई जेट लैंड होता है तो एक इलास्टिक की एक रोप निकलती है जिसकी वजह से वो शिप को रोक लेता है, क्योंकि उसमें फोर्स लगती है। वहीं जो फाइटर जेट यूज किए जाते हैं वो स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं अगर हम राफेल की स्पीड के बारे में बात करें तो वो है लगभग 2200 किलोमीटर पर आवर। वैसे जो फाइटर जेट की जो स्पीड होती है वो कैलकुलेट की जाती है मैक में। वहीं अब हम आते हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में हुई राफेल डील एग्रीमेंट के बारे में। तो अगस्त 2007 के अंदर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इशू किया था, एक प्रपोजल रखा था जिसके अंदर उसको 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नीड थी। इसके बाद फिर मई 2011 के अंदर इंडियन एयरफोर्स शॉर्टलिस्ट करती है राफेल और यूरो फाइटर जेट्स को। उसके बाद 2012 के अंदर दसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी प्रपोज करती है लोएस्ट बिड, यानी कि सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी डील जो प्रपोज करी थी वो करी थी दसॉल्ट एविएशन, फ्रांस की कंपनी ने। वहीं उसके बाद 2014 के अंदर वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच में और दसॉल्ट एविएशन के बीच में। वहीं उसमें 70% काम होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और जो 30% काम होगा वो होगा दसॉल्ट एविएशन का, जिसमें कि 108 फाइटर जेट जो बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। वहीं जो बाकी 18 जो जेट बनाए जाएंगे वो बनेगी दसॉल्ट एविएशन फ्रांस के अंदर। उसके बाद जनवरी 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस गवर्नमेंट के बीच में एक MOU साइन हो जाता है जिसके अंदर कहा जाता है कि 36 राफेल फ्रांस से खरीदे जाएंगे। और जो ये डील हुई थी इसमें ऐसा कहा गया था कि जो एक राफेल है इसकी कॉस्ट है लगभग 670 करोड़ रुपए और इसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी 2022 तक। वहीं उसके बाद कुछ अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके लीडर हैं जैसे कि अधीर रंजन सिंह, उन्होंने एक PIL दायर करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राफेल डील जो हुई है उसमें कुछ करप्शन हुआ है, उसके कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लीन चिट दे दी थी कि मतलब ऐसा इस डील में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो करप्शन एलिगेशंस लगाए थे उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो काफी सस्पिशियस थे, जिसमें कि पहला पॉइंट था कि 126 एयरक्राफ्ट की डिमांड करी थी 2007 के अंदर, लेकिन वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कम करके 36 कर दिया था। लेकिन जो उसकी वैल्यू थी वो बराबर थी, यानी उसके लिए जो प्राइस पे करना था वो सेम था, लेकिन फाइटर जेट्स की जो वैल्यू थी वो कम कर दी थी। वहीं इसमें कहा गया जहां 2016 तक जो MOU साइन किया गया था उसकी एक राफेल की जो कॉस्ट थी वो 670 करोड़ थी, लेकिन आज हमने 36 राफेल परचेज करे हैं और एक राफेल की कॉस्ट पड़ती है 1600 करोड़ रुपए। वहीं उसके बाद जो तीसरा मेजर एलिगेशन लगाया गया था वो लगाया गया था गुड़गांव बेस्ड कंपनी है जिसको 70 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें ऐसा कहा गया था कि जो फ्रांस और इंडिया की डील है वो होनी चाहिए, मतलब ये डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उसमें उस कंपनी को 70 करोड़ दिया गया था। वहीं इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने डिफेंस करती है कि पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि जितनी कीमत प्लेन की है उसके हिसाब से जो उसकी एसेसरीज हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो 80% होती है पूरे फाइटर जेट का। यानी कि एक तरीके से उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कराया, काफ़ी मिसाइल्स लगवाई हैं, काफ़ी सेंसर लगवाए हैं और मतलब जो हेलमेट ऑन स्क्रीन होता है वो लगवाया है। और जो मिसाइल्स इसमें यूज़ की गई हैं उसमें मीटियोर है जो एक नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी कि जहाँ तक हम देख सकते हैं उससे भी आगे वो मार कर सकती है, ऐसी मिसाइल है। वहीं दूसरी मिसाइल जो क्रूज मिसाइल यूज़ की गई है वो स्काल्प यूज़ की गई है जो लगभग 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉस्ट है वो उतनी ही है, लेकिन हमने राफेल कम कर दिए हैं क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज जुड़वा दी हैं। तो ये था आज की वीडियो का पूरी फ्रांस डील के बारे में डिटेल एनालिसिस। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो राफेल डील एग्रीमेंट साइन हुआ था उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे।
वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।